जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 का बारी है, जिसका नाम है वैद्युत धारा। इसके सभी प्रश्न हम लोग एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं कि हमारे चैनल पर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। ठीक है, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि भैया आप 10वीं क्लास में नहीं हो कि आपको मैं 50 क्वेश्चन दे दूं तो आप तैयार करके चले जाओगे तो धूम मचा के आ जाओगे। ये 12 है भैया, ये इंटर है, इसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ने पड़ेंगे तभी आप कुछ कर पाओगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि फिजिक्स के मैं टोटल 14 चैप्टर का 14 वीडियो बनाने वाला हूं। यदि आप इन 14 वीडियो को देख लेते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए कि आप 70 में 65 तो यूं फोड़ के आ जाओगे। ठीक है, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन के मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा क्योंकि उनको हम अलग कैटेगरी में मानते हैं। ठीक है, देखिए सभी प्रश्न एक ही वीडियो में होगा, बस इन प्रश्नों को पढ़ लो। इससे एक प्रश्न बोल रहा हूं मैं, इससे एक प्रश्न बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। हाँ, नंबरिंग चेंज कर सकता है, 5 की जगह पर 8 लिख सकता है, 8 की जगह पर 10 लिख सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। देखिए मैं अगर आपको बता दूं कि यदि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, यदि आप इस चैप्टर को पहले कभी पढ़ चुके हैं तो ये सारे क्वेश्चन का आप आंसर चुटकी बजाते दे दोगे। लेकिन यदि आप नहीं पढ़े तब तो आपको दिक्कत होगा, और भैया इस दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। इन क्वेश्चनों को आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं है। अब आपको जो मिल रहा है ना उसे रट के पेट में डाल के पचा जाओ, क्योंकि यही आपके एग्जाम में काम आने वाला है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है तो भैया देखिए मैं आपको बता देता हूं, ओम माइनस मीटर है। इसका जो ये चौथा है ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। अगर यहीं पर विशिष्ट चालकता होता तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाता, ओम इनवर्स माइनस मीटर इनवर्स। याद रखिएगा, कभी मीटर के जगह पर सेंटीमीटर भी दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात कर ले तो किसी चालक की प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चालक की प्रतिरोधकता वह चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, तो भैया लंबाई पर करता है। भैया ये लंबाई पर करता है। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा, प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, तो भैया लंबाई पर करता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि वैद्युत धारा जे, वैद्युत धारा नहीं भैया, वैद्युत धारा घनत्व जे तथा अपघटन वेग बीडी में संबंध है, जहां ई का आवेश तथा उनकी एन संख्या है। देखिए जब भी यहां पर पूछे ना वैद्युत धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध की, तो भैया आप आंख बंद करके जे बराबर एन ई बीडी आप मान लेना। ठीक है, एन क्या भैया, तो एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई क्या भैया इलेक्ट्रॉन है, और बीडी क्या भैया अनुगमन वेग है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, किसी तार का विद्युत प्रतिरोध 500 ओम है। ठीक है, इसकी विद्युत चालकता होगी, यानी कि सी का मान पूछा है। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये विद्युत चालकता का मान पूछ रहा है, यानी कि सी का मान पूछ रहा है। कुछ लोग विद्युत चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं तो कुछ लोग सी से, तब ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। मेन है कि यहाँ का आंसर आपको सही देना है। तो देखिए विद्युत चालकता जो होता है वो प्रतिरोध का प्रतिलोम होता है, व्युत्क्रम होता है, यानी कि उल्टा होता है। C बराबर 1/R होता है। ठीक है, R के जगह पर जब आप 500 रखेंगे और 500 से जब 1 में आप भाग देंगे तो भैया कितना आ जाएगा, 0.002 ओम इनवर्स। ओम इनवर्स क्यों आया है, क्योंकि भैया वैद्युत चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तो वैद्युत चालकता का उल्टा हो जाता है, ओम इनवर्स हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भैया चौथा, 0.002 ओम इनवर्स। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम तथा जी का नाम आपको कमेंट करके बताना है। देखिए मैं हर एक वीडियो में आपको होमवर्क देता हूं, और इस वीडियो में होमवर्क यही रहेगा कि जी का नाम क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। एल्युमिनियम तथा जी के एक एक टुकड़े को TH, एक मिनट, टीके से T2 टीके से T1 के से T2 के तक भैया टका नहीं तक ठंडा किया जाता है। तब एक बात याद रखिएगा, जब आप ठंडा करते हैं ना किसी धातु को या किसी तत्व को, तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, धातु का प्रतिरोध। ठीक है, और लेकिन जो अधातु होते हैं उनका प्रतिरोध घट जाता है। तो भैया एल्युमिनियम जो है यहाँ पर एक प्रकार का धातु है,
ये एक क्या है, चालक है, और जी क्या भैया, ये एक अचालक है। तो चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, अचालक का घट जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ऑप्शन प्रत्येक का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, नहीं भैया ये तो हो ही नहीं सकता है। प्रत्येक का प्रतिरोध घट जाएगा, नहीं भैया। एल्युमिनियम का प्रतिरोध बढ़ेगा तथा जी का प्रतिरोध घटेगा, तो हाँ भैया सही है, क्योंकि ये चालक है, चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है जब किसी चालक को ठंडा किया जाता है, उसका टेम्परेचर गिराया जाता है। तो ठीक है, याद रखिएगा। प्रतिरोध का बीमा है, प्रतिरोध का बीमा है। देखिए प्रतिरोध का बीमा आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का बीमा, इसका आपको राइट ऑप्शन कमेंट करके बताना है। ये आप लोगों के लिए एक क्या है, होमवर्क है। ठीक है, लिख के नहीं बताना, आपको बताना है पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या चौथा सही होगा। ठीक है, समझ रहे ना। चलिए इतना तो बता ही सकते हो भैया। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध है, उसका भैया एक मिनट, नया प्रतिरोध है। तो भैया मैं आपको बता दूं वो होगा कितना, 200 ओम। देखिए जब भी कहे ना दोगुना कर दिया जाता है उसकी लंबाई, और जो पहले ओम दिया होता है उस ओम में 4 से आप गुणा कर दीजिए। अगर मानिए 20 रहा था तो 20 में आप 4 से गुणा कर देते हैं, 50 है तो 4 से गुणा कीजिएगा तो 200 आ जाएगा, 200 ओम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि यदि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह वेग यानी कि Vd तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। तो भैया Vd अनुकोणानुपाती होता है E का, यही ओम के नियम का पालन करता है। मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख रखा है। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब 110 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है। बल्ब में व्यय होने वाली शक्ति होगी, P का मान पूछा मेरे भैया। P बराबर, देखिए P का मान ज्ञात करने के लिए हमें R का मान चाहिए, यानी प्रतिरोध चाहिए। यहाँ पर प्रतिरोध का मान दिया नहीं है, इसलिए हम पहले प्रतिरोध निकाल लेंगे। R बराबर होता है B² बट्टे P। B² का मान देखिए B यानी वोल्ट, कितना है 220 वोल्ट है, तो 220 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा। P देखिए 100 वाट दिया है, 100 रख लेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा भैया 484 ओम आ जाएगा जब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा। अब हमें निकालना है व्यय, बल्ब का व्यय होने वाली शक्ति, तो P बराबर होता है B² बटे R। B क्या भैया, वोल्ट है, तो देखिए यहाँ पर दूसरा वोल्ट कितना दिया है 110 वोल्ट, 110 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में R का मान यहाँ पर अभी हमने निकाला 484। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 25 वाट आ जाएगा, यानी कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूज तार के पदार्थ में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए, या निम्न विशिष्ट प्रतिरोध व निम्न गलनांक होना चाहिए, या उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, या निम्न विशिष्ट प्रतिरोध व उच्च गलनांक होना चाहिए। तो भैया उच्च विशिष्ट प्रतिरोध व निम्न गलनांक होना चाहिए, इसका तीसरा ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, चलिए चित्र वाला क्वेश्चन है भैया। चित्र वाले क्वेश्चन से बच्चे डरते हैं, लेकिन डरना आपको बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दर्शाए गए चित्र में ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान यहाँ पर पूछा गया है। अब आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा चित्र में कि जो हमारा प्रतिरोध दिया हुआ है वो प्रतिरोध समांतर क्रम में है या श्रेणी क्रम में है। मैं आपको बता दूं कि आप कैसे पहचानोगे। जब एक प्रतिरोध का सिरा एक से जुड़ा हो, यानी कि जैसे मान लीजिए ये एक हमारा एक प्रतिरोध है, तो इसका सिरा अगर दूसरे प्रतिरोध से जुड़ा है तो भैया ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है। और अगर मान लो कि एक ऐसे प्रतिरोध है, उसके एक नीचे प्रतिरोध है, तो ये समांतर क्रम में जुड़ा है। तो भैया देखो ये तो समांतर क्रम में न जुड़ा है, और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। जितने प्रतिरोध उतने आप ले सकते हैं। जब रखेंगे यहाँ पर कितना है 10 और प्लस 10 कितना हो जाएगा भैया 20 हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, कुछ हम गलत कर रहे हैं क्या। समांतर क्रम का फॉर्मूला यही तो है ना भैया, R1 बराबर, में तो दिमाग से भी उतर रहा है, हाँ यही होता है। इसका 20 ओम आएगा, 20 ओम आएगा या 5 ओम आएगा, ये दोनों में से ही आएगा देख लेना आप, लेकिन 20 ओम ही आएगा, क्योंकि भैया क्वेश्चन तो गलत नहीं है ना। अब देखिए इसमें फिगर दिया था, इसी क्वेश्चन को घुमा किस प्रकार पूछ दिया है कि समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी कि भैया 1/R, और भैया यहाँ पर देखो 1/R नहीं यार, ये इसका फॉर्मूला ये होता है R1 प्लस R2। तो भैया जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 20 ओम आ जाएगा, पहला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं।
13 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का कौन सा भी लक्षण चालक में धारा के प्रवाह को निर्धारित करता है? तब यह अपवाह वेग करता है। याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि अपवाह वेग भी इलेक्ट्रॉन के माध्यम से ही उत्पन्न होता है, इसलिए ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला। देख रहे हो ना किस प्रकार क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, इसी प्रकार क्वेश्चन घुमा के पूछता है और हम लोग सोचते हैं क्या ये क्वेश्चन कहां से आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका एमसीक्यू का। एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2.4 वोल्ट है। इस सेल को जब लघुपथिक का जब भी बोल दे तो समझ जाना R बराबर 0, प्रतिरोध का मान क्या है 0 है, कर देते हैं तो 4 एंपियर विद्युत धारा प्रवाह प्राप्त होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, तो भैया E बराबर हम जानते हैं बराबर I ब्रैकेट के अंदर R प्लस R। ये क्या है भैया प्रतिरोध, ये आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, R का मान यहाँ पर 0 रख देंगे तो भैया यहाँ पर 4R आ जाएगा, और R जब अब इधर 4 को जब इधर भेजेंगे तो 2.4 के नीचे आ जाएगा 4, और जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 0.6 ओम आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अति लघु प्रश्न। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट आपके अति लघु प्रश्न है उनको अब हम कवर करने वाले हैं। वैद्युत धारा की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। वैद्युत धारा की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर होता है Q अपॉन T, मात्रक एम्पियर, बीमा ए राशि अदिश। ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, मात्रक बीमा राशि सब कुछ लिखना पड़ेगा, क्योंकि इतना लिखोगे तो काम नहीं चलेगा और हमें 1 नंबर पूरा चाहिए, तो भैया इतना हमें लिखना ही पड़ेगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, धारा घनत्व किसे कहते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा की मात्रा को चालक का धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व से मिलता जुलता है। ठीक है, इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर होता है I बटे ए। आई क्या भैया धारा है, ए क्या है क्षेत्रफल है। अगर इसका मात्रा कोई पूछे दे तो बताइए भैया मात्रा क्या है, तो भैया मात्रा का अपने से भी लिख सकते हो। आई का क्या भैया धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए वैद्युत चालन को परिभाषित कीजिए, तो भैया वैद्युत चालन क्या होता है तो समझ लीजिए। जब आवेशित कण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को ही वैद्युत चालन कहते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, जब जो गतिशील आवेशित कण होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं आवेश वाहक भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, नोट करके कहीं लिख लीजिएगा। अनुगमन वेग का सूत्र के साथ परिभाषा लिखिए, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। वैद्युत विभवांतर के कारण चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं, और इसी नियत वेग को भैया हम अनुगमन वेग कहते हैं और इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, Vd बराबर होता है स्मॉल e इंटू में कैपिटल E बटे में m इंटू में टाउ। ये भैया टाउ है, क्या है टाउ है, लो और बना दिए ऐसे, ये से यहां पर ये रहेगा टाउ। ठीक है, चलिए गतिशीलता क्या है इसका सूत्र भी लिखिए। देखिए कुछ लोग कहते हैं गतिशीलता का सूत्र सर हम याद नहीं करेंगे क्योंकि पेपर में नहीं आता है। भैया देखो ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं और म्यू बराबर होता है Vd बटे E। Vd का मान यहां पर आप रखोगे तो ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं था, आप यूं इसे बना सकते थे। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक वो बीमा लिखिए, तो भैया ओम मीटर, और इसका मात्रक तो इसका बीमा तो आपको दिख ही गया। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में छोटे छोटे क्वेश्चन ज्यादा हैं, क्योंकि आप ये चैप्टर जब पढ़े होंगे तो आपको छोटे छोटे टॉपिक ज्यादा पढ़ने के लिए मिले होंगे, तो इसलिए भैया ये अति लघु के लिए ही जाना जाता है ये चैप्टर। और नहीं, ये ऐसा नहीं है इसमें लघु तीर क्वेश्चन नहीं आता, आते इससे भर भर के नोमेरिकल आते हैं। और भैया इस चैप्टर के नोमेरिकल जो है ना भैया वो डेरिवेशन में आते हैं। इसमें आपको डेरिवेशन बोल रहा हूँ, डेरिवेशन बहुत कम मिलते हैं इस चैप्टर में, लेकिन नोमेरिकल इस चैप्टर के बहुत भयानक हैं जो आपके बड़े बड़े नंबर में आते हैं। तो वो मैं कराऊंगा जब इसका सीरीज लेके आऊंगा। विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रा के लिखिए, तो भैया सूत्र होता है C बराबर 1/σ। यहाँ पर C की जगह पर आप सिग्मा लिख सकते हैं।
C बराबर 1/ρ, सिग्मा बराबर 1/ρ, इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स माइनस मीटर इनवर्स। और धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए भैया, विशिष्ट चालकता बराबर, देखिए विद्युत प्रतिरोध बराबर होता है E/J। यहाँ पर चालकता का मान पूछा है ना भैया, तो चालकता बराबर J/E हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है भैया, J को ऊपर भेज देंगे तो ये इनका संबंध हो जाएगा। ठीक है, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अगर ये क्वेश्चन है ना, तो ये जो बॉक्स में मैंने बनाया है बस इतना ही लिखना है आपको, ये भी नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना है, इतना ही लिख देना है। ठीक है, चलिए 9 नंबर है, इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल पर ताप क्रम के प्रभाव का व्याख्या कीजिए। तो ताप बढ़ने पर श्रांति काल कम हो जाता है, यह याद रखिएगा। जब ताप बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, जब ताप कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, अनोमीय प्रतिपद से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। जब ये क्वेश्चन आता है ना पेपर में, तो बच्चे झूम उठते हैं, क्योंकि उनको परिभाषा मालूम है, लेकिन अगर ये बोल दे कि एक उदाहरण दीजिए, तब ये उनकी हालत पंचर हो जाती है। तो कम से कम एक उदाहरण तो याद कर ही लीजिए। वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है अनोमीय परिपथ कहलाता है, और ये हो जाएगा, इसका उदाहरण एक लिख दीजिएगा, बल्ब का तंतु। तो ये रहे आपका 10वां क्वेश्चन। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि इसे मूल लंबाई के n गुना खींचा जाता है, इस खींचे गए नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, तार का प्रतिरोध दिया है R ओम, प्रारंभिक लंबाई L थी, जब इसको लंबाई हमने खींचा तो NL हो गया, यानी कि जो सूत्र बना भैया R, यहाँ जो सूत्र बना वो बना यहाँ पर R डैश बराबर RN²। ये वाला फॉर्मूला का अभी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। देखिए, जब सेल में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब सेल के भीतर वैद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी, इतना आसान आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, खुद से मैंने बना के लिखा है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, जो अभी 12 नंबर और 13 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 3 बातों पर निर्भर करता है। एक, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। इलेक्ट्रोड क्या होता है भैया, मालूम है ना इलेक्ट्रोड क्या होता है, मैंने कराया भी है। इलेक्ट्रोडों के विलयन में डूबे भाग पर, विलयन की सांद्रता तथा प्रकृति पर। ठीक है, चलिए किरचॉफ का धारा नियम लिखिए, या इसे बोल देगा किरचॉफ का धारा नियम लिखिए, या किरचॉफ का संधि नियम लिखिए, या किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए, तीनों चीज बराबर है। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है, यानी कि यहां पर ये जो होता है वो 0 होता है, मालूम है। चलिए जो मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मुक्त पथ तथा मध्य मुक्त पथ को समझाइए। मुक्त पथ क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। अगर मध्य मुक्त पथ की बात करें तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को मध्य मुक्त पथ कहते हैं। ज्यादा अंतर नहीं है, यहां पर तय की गई दूरी को, यहां पर औसत दूरी को, बस यही अंतर है। ठीक है, चलिए जल्दी करा रहा हूं कि वीडियो लंबा भी ना हो और आपका ये चैप्टर का क्वेश्चन जो जल्दी से लपट जाए। ठीक है, ओम के नियम का उल्लेख कीजिए। इस नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न वैद्युत विभवांतर उसी चालक में बहने वाली धारा के अनुकर्णपाती होता। भैया भी अनुकर्णपाती होता। आई जब अनुकर्णपाती का सिंबल हटाओगे तो भी बराबर हो जाएगा RI। ये लोग बोलते हैं ये बहुत आसान क्वेश्चन है सर, ये पेपर में नहीं आता भैया पेपर में। ठीक है, तुम थोड़ी ना पेपर बना रहे हो कि तुम ही जान रहे हो क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, चलिए वैद्युत ऊर्जा तथा उसमें ऊर्जा में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, देख लेना, ये पेपर में आने की बहुत ज्यादा चांस है। तो वैद्युत ऊर्जा क्या है वो ध्यान दे लीजिए। मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखिएगा। यदि आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो वो आपकी गलती होगी, वो मेरी गलती नहीं होगी, क्योंकि मेरा जो फर्ज है वो मैं कर रहा हूं, और आपका जो फर्ज है उसे आप भुलाओगे तो वो आपकी गलती होगी। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा जब किसी चालक में आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरों तक ले जाने में जो ऊर्जा खर्च करना पड़ता है ना भैया, उसे ही वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। या आप इसका परिभाषा एक तरफ से और लिख सकते हैं जो मैंने लिखा है
कि जब किसी चालक में आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा कहलाता है। और यहां पर आगे आप और लिख सकते हो कि इसे W से प्रदर्शित करते हैं, W बराबर B × Q। ये जो क्वेश्चन है भैया ये अति लघु में नहीं आता है, मैंने अति लघु में लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये ज्यादातर लघु त्रिय में आता है। ठीक है, तो इसे आप लघु त्रिय में तैयार कीजिएगा क्योंकि ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है तो ये लघु त्रिय में ही आएगा। उष्मीय ऊर्जा, उष्मा के कारण प्राप्त ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। इसे H से प्रदर्शित करते हैं, H बराबर W/4.2 होता है। तो ये जो 17 क्वेश्चन थे भैया ये आपके अति लघु प्रश्न थे। अब हम देखेंगे लघु त्रिय प्रश्न। अब आप विश्वास नहीं करोगे, लघु त्रिय और दीर्घ त्रिय इस चैप्टर के जो लघु त्रिय क्वेश्चन और जो दीर्घ त्रिय क्वेश्चन है इसमें भर भर के न्यूमेरिकल हैं। थ्योरी वाले तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, जो है वो मैं लेके आया हूं। और दीर्घ त्रिय तो करेंगे नहीं क्योंकि दीर्घ त्रिय में सिर्फ न्यूमेरिकल से भरा हुआ है ये चैप्टर। तो जब हम न्यूमेरिकल की क्लास करेंगे तो इसका दीर्घ त्रिय क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम का उल्लेख कीजिए। अब ये लघु त्रिय में आया इसलिए हम किरचॉफ के दोनों नियम को लिखेंगे, प्रथम नियम को भी और द्वितीय नियम को भी लिखेंगे। तो लिखेंगे आंसर में, जैसे मैं लिखवा रहा हूं डायरेक्ट ऐसे ही पेपर में लिख के आना है आपको। किरचॉफ के दोनों नियम निम्नलिखित है। पहला है प्रथम नियम, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं के बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, यह प्रथम नियम है। द्वितीय नियम में आप लिखेंगे, द्वितीय नियम थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा संकट प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग प्रत्येक बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है। बस यही तो है भैया, और क्या भैया। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा दीजिए तथा मात्रक बताइए। एक मिनट ठीक से कर लो। अरे भैया क्यों हिल रहा है। जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होता है तब चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे राव से प्रदर्शित करते हैं भैया, राव साहेब, और राव बराबर होता है E/J। आप ये भी सूत्र लिख देंगे काफी है, लेकिन लघु त्रिय में पूछा गया है तो ये इसका पूरा सूत्र लिखे। ये वाला जो बॉक्स बना है ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या ये लिखिए या ये लिखिए। ठीक है, इसका मात्रक O-मीटर होता है। क्लियर है। चलिए, तो ये बस दो आपके लघु त्रिय हैं। अब आपको सर और लघु त्रिय क्वेश्चन कहाँ है, तो भैया अब जो है वो न्यूमेरिकल हैं तो उनके अलग हम क्लास देखेंगे। अब आपको सर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कहाँ है, तो भैया विस्तृत उत्तरीय यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसमें भी आपका न्यूमेरिकल है और कुछ डेरिवेशन है। तो उनको मैं जब डेरिवेशन और न्यूमेरिकल क्लास लेके आऊंगा तो उनको भी क्लियर करा दूंगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि भैया देखिए इसमें डेरिवेशन बहुत कम है, न्यूमेरिकल भर भर के हैं, तो न्यूमेरिकल के लिए अलग क्लास होगा ही क्लास होगा। ठीक है, आज के वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। तब तक जाने का हमें इजाजत दीजिए। और अगला चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्या, उसको आपको कमेंट करके बताना है। उसका वन शॉट में उसका भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका मैं अभी आज शाम को ही लेके आने वाला हूं, तो आज शाम को भी आप लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।